आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के पेपर की। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 2022 में पेपर हुआ था, तो उसमें जो है आपके क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। तो इसमें बात करेंगे हम। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है सोयल साइंस एंड एजी केमिस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जो आपका सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायो केमिस्ट्री, और इसका जो पेपर कोड है वो AG 202 पेपर कोड है और न्यू सिलेबस है। जो आपका 2021 से शिक्षा नीति चेंज हो गई थी, तो उसके अनुसार ये पेपर है। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले थे तो उनका होनर्स में बदल दिया गया था। तो इसमें तो अब आगे बात करते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और हाँ, हम एक बात और बता दें आपको यहीं पर, जो आपको पिछले वर्ष के पेपर में लेंगे अब से 2 या 3 साल पहले के, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे वो। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको जो है वहाँ पर ये पेपर कोड जो है वो चेंज मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षा नीति हुई थी जो चेंज हुई थी, तो उसमें जो है पेपरों के कोड को अदल बदल कर दिया गया था। तो उसमें जो है आपको 191 से पेपर कोड 191 से, और आगे को आपको चेंज मिल जाएंगे जो भी मिलेंगे। लेकिन आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आप चाहें सर्च भी मार सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर एग्रीकल्चर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो आपको प्लेलिस्ट ऊपर शो कर जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 3 घंटे का टाइम है और 50 नंबर का मार्क्स है, ये तो आपको सबको पता होगा। और सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल करना है। और सबसे पहली बात, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो उसमें बहुत गलती करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दीर्घ में करने होते हैं 3 क्वेश्चन, तो कराते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो वो बाद में पछताते हैं कि हमने ढंग से पेपर नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले आप जो नोट दिए हुए होते हैं या पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ के जब आगे आंसर दे उसका। तो अब बात करते हैं कि सेशन ए में तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और आपको इसमें जो है 5 प्रश्न दिए हैं, और प्रत्येक जो है 2 अंक का है, और 75 शब्दों में आपको लिखना है। तो अब बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, इनका अनुपात आपको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका। इस तरह का पहला क्वेश्चन आया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि कीटोनिक समूह का सिंबल लिखिए। मतलब कीटोनिक समूह जो होता है उसका सिंबल लिखना है कि किस तरह का सिंबल होता है और किस तरह का ग्रुप है, तो वो आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन संरचना में एमिनो अम्ल आपस में किस बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। जो प्रोटीनी संरचना में एमीन अम्ल होते हैं वो किस आपस बंध से जुड़े हुए होते हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है कि लिपिड्स की परिभाषा लिखिए। जो लिपिड्स होती है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। चौथा क्वेश्चन ये हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न है कि mRN, जो mRN का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, तो आपको इसका नाम बताना है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं सेशन बी की, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है आपका 2 प्रश्न, आपको उत्तर देना है आपको 2 प्रश्नों के, और एक 5 नंबर का कम से कम 200 शब्दों में होना चाहिए। तो इसी जगह बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को तो ढंग से पढ़ते नहीं हैं, इसे तो ढंग से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप तीनों को ही कराते हैं, तो आपके जो नंबर हैं वो काट लिए जाते हैं, तो आपके फेल होने के भी चांस रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये नोट दिया हुआ होता उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि छठा प्रश्न किस तरह का। तो छठा है फ्रक्टोज की संरचना दीजिए। जो फ्रक्टोज होती है उसकी संरचना बतानी है कि किस तरह की संरचना होती है उसकी। जैसी भी संरचना होती है फ्रक्टोज की,
लगभग कुछ आकार में होती है। तो अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है कि वसा तथा तेल को दुर्वसिता क्या होती है। जो वसा तथा तेल में दुर्वसिता होती है वो क्या है, ये आपको बतानी है। अब 8वां प्रश्न है कि कोएंजाइम से आप क्या अभिप्राय है। मतलब जो कोएंजाइम होता है उसका आप मतलब आपका जो है क्या अभिप्राय है उसमें बताना है आपको। बात करते हैं खंड सी की, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको इनमें से जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक 10 नंबर का है और उत्तर अपेक्षित है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो किस तरह का 9वां प्रश्न पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट से आपका क्या अभिप्राय है और इसके नामकरण तथा वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो आपको कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अभी तक। एक तो 10 नंबर में है, एक 2 नंबर में। तो 12 नंबर का जो है कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर है उससे आपका पूछ लिया गया, क्योंकि आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें क्योंकि अब की बार भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 10 की। तो 10वां प्रश्न है कि एमिनो अम्ल क्या है और इसके वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की विवेचना कीजिए। जो एमिनो अम्ल है इसके वर्गीकरण बताना है आपको, जैविक महत्व की विवेचना करनी है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अब 11वें क्वेश्चन है कि एंजाइम से आपका क्या अभिप्राय है। जो एंजाइम है इससे क्या अभिप्राय है और एंजाइमों के प्राप्ति स्थान तथा सामान्य गुणों का वर्णन करना है। जो एंजाइमों के प्राप्ति स्थान है उसका सामान्य गुणों का वर्णन भी करना है। अब 12वां क्वेश्चन है कि विटामिन क्या है और जल विलेय विटामिन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जो विटामिन होती है वो क्या है और उनका विलेय विटामिन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। अब 13वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए तथा आरएनए में अंतर का सविस्तार वर्णन करना। तो आपको आरएनए और डीएनए में अंतर बताना और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं ये आपको बताना। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन ये हो जाता है। अब तो आपके यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके जो है दीर्घ में जो पूछे गए थे तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन में से 3 करने हैं आपको। तो 3 एक 10 नंबर का है तो 30 नंबर के ये हो जाते हैं और 2 आपके वो करने थे, आपको लघु में करने थे 5 नंबर का तो 10 नंबर के हो जाते हैं। और ये आपके वेरी शॉर्ट में हो जाते हैं 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो ये 10 नंबर के हो जाते हैं। टोटल 50 नंबर के हो जाते हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली जो आप वीडियो को नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता भी चल सके। तो फिर इसी तरह से मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।